दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सतलोक तक न्यूज यूपी और मैं हूं मनोज। दर्शकों, सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारी टीम सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर एक भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं और ये संत रामपाल महाराज जी के सतलोक आश्रम में आकर के और क्या बताएंगे अपनी पूरी सच्चाई को। तो आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। जी नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? अहमद अली दास। सर एक चीज बताएं, आज हम आपको देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम सीतापुर में, तो यहाँ पर आने के पीछे की आपकी खास वजह क्या है सर? हमारे आने की खास वजह है कि जो हमारे गुरु जी का बुद्ध दिवस है और जगत के लोग भी लोग आते हैं और जगत के लिए खास तौर से जगत के लोगों की शिक्षा के लिए जो हमारे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगती है, जो किताबों ग्रंथ, जो हिंदू समाज ग्रंथ है, मुस्लिम समाज ग्रंथ है, सिख है और ईसाई जो ग्रंथ है, उनको हम बताने के लिए ही हम लोग जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाते हैं, हमारे गुरु जी लगाते हैं कि वो ज्ञान कबीर परमात्मा के बारे में जो गुरु जी हमारे बता रहे हैं कि कबीर ही ईश्वर के हैं, संसार के मालिक सृजनहार कबीर ही परमात्मा है, उनके बारे में किताबों में सब वर्णन है। और यहाँ की जो व्यवस्था, जो भगत के लोग आते हैं, ये भगत हम इसलिए लोग हम इकट्ठा होते हैं कि जो हमारे संसार का जो मेल मिलाप हम करें, भाईचारा करें, जगत के लोगों को समझावें हम लोग कि भाई हम जो है जिसका पूजा हम कर रहे पहले से कर रहे थे वो पूर्ण नहीं थे, वो गलत जो था परमात्मा के बारे में बता रहे थे। इसलिए जो है हम जो है ये सच्चाई बताने के लिए ही कि हमारे गुरु जो बता रहे हैं पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा वही सच्चा संत है और वही मालिक हैं। इसीलिए हम लोग जो है आते हैं जाता करके। सर एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप पवित्र मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को हम देख पा रहे हैं, बताते हैं संत रामपाल जी महाराज एक हिंदू संत है और आप मुस्लिम होकर के भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विजिट किए, आश्रम में आए और अपना गुरु बता रहे हैं संत रामपाल जी को। तो सर ऐसा खास क्या लगा आपको संत रामपाल जी के ज्ञान में, जो कि आप एक मुस्लिम होकर के भी आप एक हिंदू संत से नाम दीक्षा लेकर के और अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मतलब नहीं है, हमें ज्ञान से मतलब है। मैं परमात्मा खोज में, अल्लाह अकबर खोज में बहुत दिन से था। मैं नमाज पढ़ता था, सब कुछ इस्लाम में जो भी करता था, लेकिन हमको विश्वास नहीं था। हमें गुरु जी हिंदू से, और मैंने कहा ना हिंदू से मतलब नहीं है, हमें ज्ञान से मतलब उस परमात्मा को जानना है, उसके बाद जानना है, उसको जानना है, सुनना है कि भाई मालिक के संसार कौन है। हम इसलिए जुड़े हैं उनसे। आपको क्या लग रहा है, आपको यहाँ जुड़ने के बाद आप जिस अल्लाह की, जिस मालिक की आप बातें कर रहे हैं, क्या वो सच्चा अल्लाह, वो सच्चा भगवान आपको यहाँ पर आकर के संत रामपाल जी के सानिध्य में उसकी प्राप्ति हुई आपको? देखिए, प्राप्ति नहीं, ज्ञान वाली बात है। परमात्मा ज्ञान जो ऐसा ज्ञान है, संसार का हर ज्ञानों से बड़ा है। देखिए, कोई भी लोग हमारे पूछते हैं कि मैंने इंटरव्यू पहले भी दिया था कि आपको क्या लाभ मिला। मैंने कहा कि देखिए, मोटर गाड़ी, बंगला, कार, सामाजिक जो भी है, ये कुछ दिनों बाद नाश हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन परमात्मा अल्लाह अकबर ज्ञान जो मिल जाएगा, ये संसार ये कभी नाश होना नहीं है। इसीलिए लोग ऋषि महर्षि परमात्मा ज्ञान पाने के लिए ही जो जंगल में तपस्या करते हैं, कहीं अपना हठ होए करते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन जो हमारे संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं, ये सही ज्ञान है। कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यही जो विधि विधान बता रहे हैं मंत्र द्वारा, कि वही सही है। और हिंदू मुसलमान कोई मतलब नहीं है। हमें तो ज्ञान तो जान लीजिए कि हम क्या बताएं, गुरु जी के ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है, संसार में कोई भी धर्म, कोई भी अनुयायी किसी भी धर्म का कोई इतना ज्ञान नहीं रखता परमात्मा के बारे में जो हमारे गुरु जी बता रहे हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये जो सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर में हम लोग जो अभी खड़े हुए हैं, इसी मोहाली क्षेत्र, इसी मोहाली क्षेत्र सीतापुर के आसपास के एक संत धर्मेंद्र मिश्रा जी है, वो इस संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को रोकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीतापुर आश्रम के आसपास के गांव में कैंपेनिंग करते हैं, जाके लोगों को बताते हैं कि संत रामपाल महाराज जी एक ऐसा अटपटा नया ज्ञान दे रहे हैं जो कि किसी धर्म की पवित्र किसी भी पुस्तक में मैच नहीं खाता है। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं? हम उनकी बातों से सहमत नहीं है, उनको खुद ज्ञान नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो 5000 पहले जो ऋग्वेद, साम, अथर्ववेद, आयुर्वेद, गीता में जो प्रमाण है, कबीर सागर में जो प्रमाण है, वो तो पढ़े नहीं हो सही। लोग अधूरा ज्ञान लेके बगावत करते हैं, लोग बहकाते हैं। वो पहले ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। जो हमारे गुरुजी नंबर डाल के बता रहे हैं कि ये नंबर में यह चीज़ें है, उनको पढ़ना चाहिए पहले। अब वो क्या करें क्या नहीं करें, उनकी बातों का मेरे तो सहमत नहीं है।
हम तो सर्वोच्च ज्ञान मानते हैं अपने गुरुजी के बारे में, जो गुरुजी बताते हैं उनको एक बार चलते हैं कि वो सा ज्ञान संसार में किसी ने आए लोग जो विरोध करते हैं, आज विरोध करना, कल जो है यही लोग जो है अनुयायी बनेंगे। आपने देखा है कि हरियाणा में जब गुरुजी के 10-11 साल पहले लोग बहुत विरोध किए थे, बहुत ही लोग गाली देते थे, वही आज इंटरव्यू कर रहे हैं, नहीं ये तो भगवान है, ये तो इतना मदद किए, जेल में रह इतना मदद किए, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तो सभी लोग हार मान जाएंगे। कोई बात नहीं, विरोध करें उनकी जो जैसा भी ज्ञान हो, लेकिन मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं तो परिपक्व हूँ एकदम 100%, इसमें कोई शक नहीं है कि गुरुजी ज्ञान सबसे ऊँचा ज्ञान है। मुस्लिम में, हिंदू में, सिख, ईसाई में पहले कहा है कि उनको ज्ञान नहीं अधूरा, परमात्मा वाले जो ज्ञान है किसी पर नहीं है। कबीर ही सर्वज्ञ है, कबीर ही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा कबीर है। तो दर्शकों, ये तो थे एक मुस्लिम समाज से जुड़े हुए एक भाई के विचार, जिन्होंने बेबाकी के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को लेकर के और स्पष्ट बातें जाहिर कर दी है। बता रहे हैं कि संत रामपाल महाराज जी हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करते हैं। संत रामपाल महाराज जी सभी धर्मों को जोड़ने का काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज वो कर रहे हैं जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं कर पाया। एक सर्वोच्च कबीर, भगवान कबीर, अल्लाह, खुदा की बातें करते हैं संत रामपाल महाराज जी, जैसा कि आपने एक मुस्लिम भाई की जुबानी सुना है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? धर्मेंद्र मिश्रा जो सीतापुर लोक आश्रम के आसपास के रहने वाले हैं, जो इस ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान रूपी आंधी को रोकने की जो बातें कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? इस भाई की जुबानी सुनकर के संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान को रोकने की धर्मेंद्र मिश्रा की बेबुनियादी बातों को आप कितना सत्य मानते हैं? आपको क्या लग रहा है अगर संत रामपाल जी महाराज जी से ये संत जो रोकने की बातें कर रहे हैं बैठ करके, जैसा कि भाई बता रहे हैं, खुल करके खुली ज्ञान चर्चा कर ली जाए, वो अच्छा है क्या? इस तरीके की पीछे अनर्गल बातें करते हुए समाज में एक गलत मैसेज देते हुए ये जो काम कर रहे हैं इस ज्ञान को रोकने का, ये सही कर रहे हैं? चलिए दर्शकों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, बने रहिए सतलोक तक न्यूज यूपी। चलो मिलते फिर कभी किसी ऐसे वीडियो के साथ। नमस्कार।